टिक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज़ और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। इस वक्त मैं आप सबकी होस्ट श्रुति यहाँ आप सबको सीधा बताना चाहूँगी महाराष्ट्र की सियासत को लेकर किस तरह की राजनीतिक जंग चली है। जी हाँ, जैसे ही जून के महीने में आघाड़ी सरकार गिरी, वैसे ही भाजपा और शिंदे गुट की नई सरकार पर विपक्ष सरकार ने पूर्व सरकार ने हमला बोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार गिरने पर जिस तरह से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने चुटकी लेते हुए नई योजनाओं पर काम शुरू किया और जिस तरह से काम के बीच गुजरात चुनाव से पहले गुजरात की झोली में महाराष्ट्र से सीधा 1.5 लाख करोड़ रुपए वाली लागत वाली वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट को जाते हुए देखा गया, विपक्षियों से रहा नहीं गया। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, आदित्य ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे तक ने जमकर निशाना साधा और ये कहा कि सरकार बीजेपी जब से आई है महाराष्ट्र की युवाओं की बेरोजगारी की समस्या नहीं समझी और इतने बड़े प्रोजेक्ट को गुजरात के हाथों सौंप दी गई, जिसके लिए फाइनल स्टेप तक लाने के लिए आघाड़ी सरकार ने दिन रात एक किया था। ऐसे में अभी तक देवेंद्र फडणवीस से लेकर अमित शाह से लेकर एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी के साथ बातचीत करने के बाद खुलकर विपक्षियों के बीच आश्वासन जनता को देते हुए ये कहा है कि इससे भी बड़े प्रोजेक्ट की बात चल रही है, लेकिन फिर भी हमला बोलना जारी है। अब इसी मुद्दे पर निर्मला सीतारामन ने जो कहा है, शरद पवार के लोकसभा संसदीय क्षेत्र बारामती पहुंचने के बाद वहां दौरे पर चर्चा हर किसी के बीच हो रही है। जी हां, निर्मला सीतारामन ने ये कहा है कि विपक्ष जो है घड़ियालों के आंसू बहा रहा है। ये वही विपक्षी है जिसने एक बार नहीं तीन बार तीन योजनाओं को लेकर महाराष्ट्र के साथ धोखा किया। आज वो एक प्रोजेक्ट के लिए, एक योजना के लिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार, भाजपा की सरकार पर हमला बोल रहा है। ये वही आघाड़ी सरकार है जिसने देखा जाए तो 65,000 के घर को लेकर बड़े नुकसान झेले और मुंबई के कॉलोनी मेट्रो कार शेड को योजना को लाने में उल्लंघन पैदा किया और रोक डाली। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के पहली सरकार आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए निर्मला सीतारामन येचुरी ने कहा कि बुलेट ट्रेन की योजना को रोकने में कौन था शामिल? सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में उस वक्त आघाड़ी सरकार थी। शरद पवार पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हीं के बारामती क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में सीताराम येचुरी ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, जिससे मालूम चलता है कि राकांपा का विपक्षी दलों को एक कर केंद्र सरकार पर निशाना साधना बर्दाश्त नहीं हुआ निर्मला सीतारामन से और उन्होंने शरद पवार को बड़ी चेतावनी दी है कि घड़ियालों के आंसू वो ना बहाए। जनता अच्छी तरह से अवगत है कि किस तरह से तीन योजनाओं को रोकने में, पालन घर की बात की जाए तो वहां के 65,000 की अगर बात की जाए 65,000 करोड़ के योजना को रोकने में आघाड़ी सरकार समर्थ थी। आज वो बात करती है, एक योजना को लेकर दुख जाहिर करती है वो सरकार जिसने क्या बर्बादी नहीं की, जिसने भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा दिया महाराष्ट्र में। अब सीताराम येचुरी के, निर्मला सीतारामन के स्टेटमेंट का जवाब कैसे देंगे शरद पवार, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। बाकी ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।